हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आज मैंने स्टार्टिंग में ही जय हिंद क्यों बोला? क्योंकि बोलने वाली बात है चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हो गया है। कब लॉन्च हुआ है? 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में पॉसिबल हो सकते हैं, उन सभी की हम बात करने वाले हैं। और प्राउड मोमेंट तो है ही हम सभी के लिए। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं प्रज्ञान और विक्रम की हैं, लैंडर और रोवर। और ये है LVM-3 जिसके थ्रू भेजा गया है। ठीक है, सैटेलाइट जिसके थ्रू सैटेलाइट भेजी गई है, लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नो डाउट हमारा इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और चेयरमैन है इसके S सोमनाथ, जो कि 10th चेयरमैन है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के टाइम पर इसरो के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रॉकेट यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान 3। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया LVM-3 जो है इसको इस्तेमाल किया गया है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। इसी को GSLV Mark 3 के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसका नाम चेंज करके LVM-3 कर दिया। LVM मतलब क्या है? लॉन्च व्हीकल Mark 3। 3 स्टेज का ये व्हीकल है। अब ये 3 स्टेज यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो साइड में दिख रहा है ना, क्या है? ये रॉकेट बूस्टर हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर हैं। फिर बीच में जो आप देख रहे हैं ये सेकेंड स्टेज है इसकी, जिसमें लिक्विड स्टेज जो बेसिकली है, और ये है क्रायोजेनिक स्टेज। ऊपर जो सैटेलाइट भेजी जाती है या फिर विक्रम और प्रज्ञान भेजा गया है, वो इस एरिया में उनको सेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। तो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम रही है। हमारे यहाँ पर मूवीज़ इससे ज़्यादा कॉस्ट में बनती हैं। तो 615 करोड़ 615 करोड़ इसकी कॉस्ट रही है चंद्रयान 3 मिशन की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोवर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। रोवर का नाम क्या है? तो स्टार्टिंग में हमने देखा था प्रज्ञान नाम है रोवर का। ठीक है, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। 6 व्हीलर रोबोट है ये। 3 व्हील इस साइड हैं, 3 व्हील अपोजिट साइड में है। इट विल कैरी आउट इन सीटू केमिकल एनालिसिस ऑफ मून्स सरफेस। इन सीटू कौन सा होता है? जो उसी जगह पर किया जाता है। तो अभी तक हम क्या करते हैं कि हम एक्स-सिटू एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से कुछ मटेरियल को लेकर आया जाए और फिर यहाँ पर उसका हम करें एनालिसिस कि क्या है क्या नहीं है, केमिकल देखें उसमें। लेकिन ये इन सिटू है, यानी कि वहीं पर रोवर जाएगा और फिर वहाँ से कलेक्ट करेगा चंद्रमा की मिट्टी और अदर चीज़ें, और फिर केमिकल एनालिसिस किया जाएगा मून के सरफेस का इन सिटू। ठीक है, रोवर विल हैव 2 पेलोड्स। 2 पेलोड्स इसमें होने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्रज्ञान रोवर तो देख ही लिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लैंडर। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। और ये चीज़ याद रखनी है, चंद्रयान 2 में यही नाम इनके रखे गए थे। रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान और लैंडर विक्रम, और यही नाम अभी भी डिराइव किए गए हैं, इनको चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, लैंडर का नाम है विक्रम और विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इट विल टेक द रोवर टू द मून सरफेस। मून सरफेस पर रोवर को लैंड करवाने के लिए इसका काम किया जाए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देख रहे हैं ना, 4 स्टैंड्स हैं इसमें। तो ये जाकर पहले तो लैंड करेगा और फिर वहाँ से रोवर, इस तरह से रोवर यहाँ से निकलकर मून के सरफेस पर पहुँच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का वेट कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3900 kg है चंद्रयान 3 का वेट। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये 3 जो आप देख रहे हैं ABC 3 ऑप्शन, तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। चंद्रयान 3 लूनर मिशन इज़ लेड बाय हुम। तो पिक्चर में आप जिनको देख रहे हैं कौन है ये हैं रितु करिधाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। लखनऊ से ये हैं और इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। शी वॉज ऑल्सो द मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2। ठीक है, और साथ ही में मंगलयान जो हमारा मार्स मिशन था उसमें भी डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर ये रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून। मून पर कहाँ पर ये लैंड करने वाला है? तो ये साउथ पोल के पास में लैंड करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है।
रोवर एंड लैंडर विल लैंड नियर द लूनर साउथ पोल रीजन। एक्सपेक्टेड है कि 23 और 24 अगस्त के दौरान ये लैंड कर जाएगा। 14 जुलाई को भेजा गया है, तो लगभग 40 दिन इसको लगेंगे मून के सरफेस पर पहुंचने पर और लैंड करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज़ द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। तो ये याद रखना है, अभी फोर्थ कंट्री बनी नहीं है। अगर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो फोर्थ कंट्री बन जाएगा भारत। ठीक है, अभी तक 3 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना। और सॉफ्ट लैंडिंग हमें करवानी है, जिसके लिए चंद्रयान 2 भेजा गया था जो फेल हो गया था। दोबारा से चंद्रयान 3 भेजा गया है जो बिल्कुल से वो सक्सेसफुल होना ही है, नो डाउट। तो इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन जाएगी जो कि सक्सेसफुली। और अगर हम बात करें सॉफ्ट लैंडिंग, तो हम फोर्थ बनेंगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखूं थोड़ा ध्यान से, तो सॉफ्ट लैंडिंग की बात नहीं की गई है। तो हम मान सकते हैं कि फोर्थ कंट्री भारत है जो कि मून पर स्पेस क्राफ्ट को लैंड जिसने करवाया है। भले ही वो सॉफ्ट नहीं था, लेकिन लैंड तो हुआ ही था। सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। और पिछली बार क्या हुआ था, लगभग 2 किलोमीटर ऊपर से फिर धम से जाके गिरा था मून पर, है ना। सॉफ्ट नहीं थी, पर हाँ लैंडिंग थी। तो फिर इस तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ठीक है। इंडिया जो है फोर्थ कंट्री है जिसने मून पर स्पेस क्राफ्ट को लैंड करवाया है। ठीक है, फिर चंद्रयान 3 की यहाँ कुछ और चीज़ें देखें तो ये तो हम लोग को पता ही है। 3rd ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। लॉन्च किसने किया, इसरो ने। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। वेट है इसका 3900 kg। रॉकेट LVM-3, इसको फेट बॉय भी नाम दिया गया है, इसके ज़रिए लॉन्च किया गया है। और कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए मिशन का ड्यूरेशन कितना है, 14 डेज़। अब मैंने बात की थी जब हम रॉकेट की बात कर रहे थे कि 3 स्टेज हैं, जिसमें 3rd स्टेज हमारी क्रायोजेनिक इंजन का उसमें इस्तेमाल होता है ना। क्रायोजेनिक इंजन है 3rd स्टेज। तो कौन सा क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया गया है, CE-20, और ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। कॉस्ट की बात हमने कर ली। फिर मिशन किसने लीड किया, रितु करिधाल ने किया। ऑब्जेक्टिव क्या है, गेटिंग अ लैंडर टू लैंड सेफ्टी एंड सॉफ्टली ऑन मून सरफेस, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, और टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो मून पर लैंड करने वाले तो हम फोर्थ होंगे, लेकिन सॉफ्ट लैंड करने वाले, और वो भी नियर द ल्यूनर साउथ पोल, भारत जो है वर्ल्ड की पहली कंट्री ऐसी होगी, वर्ल्ड का पहला मिशन ऐसा होगा जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला है। ठीक है, इस मामले में हम पहले नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो चंद्रयान 3 में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि स्पेस क्राफ्ट को मून के ऑर्बिट पर लेकर जाएगा। लैंडर है जो कि रोवर को लेकर जा रहा है, और रोवर को वो मून के सरफेस पर उतारने का काम करेगा। और रोवर है फिर फाइनली जो कि इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये लैंडर है, लैंडर जाकर वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा किसी एक जगह, और ये दरवाज़ा खुलेगा, यहाँ से रोवर बाहर निकलेगा। और फिर क्योंकि इसमें हम देखते हैं ना, ये जो पैर लगे हुए हैं इसके 6, इसके ज़रिए ये फिर मून में यहाँ वहाँ जाएगा और फिर कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये जो 3 मेन कंपोनेंट हैं ये आपके सामने यहाँ पर हैं। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये है लैंडर, और फिर ये है रोवर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं चंद्रयान 3 अभी गया है, मतलब तीसरा ये मिशन है जो चंद्रमा के लिए गया है। तो इन तीनों की बात कर लेते हैं। पहला मिशन जो था हमारा, ये जो चंद्रयान था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और कौन से रॉकेट के ज़रिए, PSLV XL के ज़रिए। कॉस्ट इसमें कुल लगी थी 386 करोड़ रुपीज़। फिर चंद्रयान 2 हमारा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट इसमें इस्तेमाल हुआ था GSLV Mark 3, और इसी का अपडेटेड वर्जन है LVM-3। ठीक है, और ये पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था। पार्शियली सक्सेसफुल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेन एम हमारा था सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, जो कि नहीं हो पाई, जिसमें फेल हो गया। लेकिन एक और भी था साथ में कि सैटेलाइट भी भेजी गई थी जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाएगी, है ना, ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएगी, और फिर इमेजेस के ज़रिए और बाकी तरीके से सेंसर्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करेगी। तो इसीलिए सैटेलाइट तो अभी भी काम कर रही है, इसीलिए हम बोल रहे हैं पार्शियली सक्सेसफुल। कॉस्ट इसमें आया था 978 करोड़ रुपीज़। और फिर चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को, LVM-3 का यूज़ किया गया, और कॉस्ट इसमें ये 615 होगा। ठीक है, 915 नहीं, 615 करोड़ रुपीज़ कॉस्ट इसमें आई है।
अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून, कहाँ पर मून पर लैंड करेगा चंद्रयान 3? नियर नॉर्थ पोल, एट द इक्वेटोरियल रीजन, नियर साउथ पोल और एट द पोल्स। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।